नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा एवरेज का पार्ट छठा। कौन सा? एवरेज का पार्ट छठा, जो आज लास्ट है। ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे और क्वेश्चनों को भी कराना ज़रूरी था। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसे हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी करें और लोगों में उसे शेयर भी करें। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक से ही करने हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? लॉन्ग हो जाएंगे। अगर बिना शॉर्ट से ट्रिक से करें तो ये लॉन्ग हो जाएंगे। पहले तो मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ क्वेश्चन का बेसिक क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन ये है, एक बल्लेबाज 9वीं 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। नवी 19वीं पारी के बाद औसत रन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। कितने बनाता है? 78 रन बनाता है। और उसका औसत रन औसत रन 2 कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। तो देखो मैं पहले बेसिक ही बता रहा हूँ, तो मैं फिर तुम्हें ट्रिक से बताऊंगा इसे कैसे करना है। तो देखो उसने बोला है 19वीं पारी में कितने? 78 रन। अच्छा, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 कम। लेकिन 19वीं पारी में होता है, कितना होता है? 19वीं पारी में होता है। तो इससे जो पहले की जो पारी है उसमें भी तो कुछ रहा होगा। तो देखो अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो इससे पहली जो पारी होगी कौन सी होगी? 18वीं होगी। कौन सी होगी? 18वीं होगी। अगर हम 18वीं पारी को अगर हम आर माने कि उसने क्या आर औसत बनाया, उसने कितना बनाया? आर औसत बनाया। तो देखो 19वीं पारी का जो औसत होगा, 19वीं जो पारी का जो औसत होगा वो कितना होगा? आर और -2 क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 19वीं पारी में 2 कम हो जाता है। औसत कितना हो जाता है? 2 कम हो जाता है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो तुम्हारे औसत रहे। अगर इसका वो निकालें, क्या योग निकालें, तो कितना निकलेगा? तो देखो आर और गुणा 18 पारी का, तो कितना हो गया? 18 आर कितना? 18 आर। अब देखो इसका देखें तो देखो इसमें पूरे में होगा, क्या होगा? इसमें पूरे में गुणा होगा। तो देखो कितना होगा? आर -2 और गुणा हमारा 19, कितना? 19। तो देखो इसका योग कितना होगा? 19 एकन 19 आर और -19 दूनी 38, कितना? 38 ये होगा। इसका योग तो 18 आर हो गया, और इसका कितना निकल के आया? 19 आर -38। ठीक। अब इसने जो बोला है देखो क्या है? 19वीं पारी के बाद औसत रन है। 19वीं पारी के बाद औसत रन है। तो देखो इन दोनों का जो अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है उसने? 78 रन बनाता है। कितना? पारी में 78 रन बनाता है। अब देखो 78 रन दे रखा है, तो इसे किस प्रकार करेंगे? देखो इसमें से 19वीं पारी में से क्या करेंगे? तुम इसे घटाएंगे,
18 पारी और बराबर किसके रखेंगे 78 की। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। अब इसे जब इस वाले को इसमें से घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा, आर बचेगा और माइनस के तुम्हारे 38 और बराबर 78, कितना 78 बनेगा। तो देखो आर की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी इसे उधर ले जाएंगे तो कितने हो गए भाई, ये माइनस के उधर जाएगी कैसे हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। जब प्लस के हो जाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, हाँ 16 तो ये 10 और 11 तो कितने हो गए 116। तो ये जो मान निकल के आया ये कौन सी वाली पारी का निकल के आया, ये आर जो निकल के आया ये निकल के आया तुम्हारा 18वीं पारी का, कितना 18वीं पारी का। लेकिन हमें चाहिए किसका भाई, आर जो निकल के आया किसका निकल के आया 18वीं पारी का निकल के आया, लेकिन चाहिए किसका 19वीं का। जब 19वीं का अगर चाहिए तो 19वीं पारी का अगर चाहिए तो देखो उसने बोला है कि 19वीं पारी में 2 रन कम हो जाते हैं। जब 2 रन कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जब 2 रन कम होंगे तो कितने होंगे। अब देखो ये कौन सा हो गया पुराना भाई, ये कौन सा हो गया पुराना। अब 19वीं पारी इसका मतलब नया, तो नया जो होगा कितना होगा देखो नया, तो देखो 2 रन कम हो जाते हैं, उसने बोला है कि 2 रन कम हो जाते हैं तो कितना हो गया नया 114, कितना हो गया 114। तो इसी बात को वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नया जो औसत है 19वीं पारी में कितना रहा उसका, तो देखो कितना आ गया 114। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब देखो दोबारा देखो, एक बल्लेबाज 9वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन कितना हो जाता है 2 कम हो जाता है, कितना हो जाता है 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन होगा देखो 18वीं पारी में तो कुछ रहा होगा तभी तो। अब 18 में मान के चलो आर रहा, आर औसत, तो उसका योग कितना आ गया 18 आर। अब उसने बोला है कि 19वीं पारी में उसका 2 रन कम हो जाता है, उसका औसत कम हो जाता है। तो देखो आर माइनस के 2 औसत कम हो गया तो कितना बन गया देखो, अगर योग देखें तो आर माइनस के 2 और गुणा 19, तो 19 का इसमें गुणा करेंगे तो 19 आर माइनस के 38। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो आर की वैल्यू निकल आएगी और हमें दे भी रखी है 78 भाई। देखो अंतर अब देखो कम और अधिक किसको दर्शाते हैं, मैंने तुम्हें उसमें भी बताया था, ये हमेशा एक अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, एक अंतर को दर्शाते हैं। तो मैंने अगर परसेंटेज अगर पार्ट किसी ने नहीं देखे हो तो उन्हें देखें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। मैंने बताया कम और अधिक क्या चीज़ दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। जब इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये आएगा आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी फिर 116। लेकिन ये कौन सा है, ये पुराना है, देखो पुराना है 18। आर किसका माना था हमने 18वीं पारी का माना, लेकिन 19वीं जो पारी है उसका चाहिए, क्योंकि उसने बोला है 19वीं पारी के बाद औसत रन है। तो देखो 19वीं पारी मतलब नया, जब उसने बोला है 116 आर का निकल के आ रहा पहली वाली का, और दूसरी वाली में तो 2 रन कम बनाए थे उसने, तो 2 रन कम कर देंगे इसमें से 114 रन। तो कितने बनाए होंगे उसने 114 रन, औसत रन जो रहा है उसका 114 रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक जो होगी देखो कैसे होगी। अब एक चीज देखो इसमें कि अगर औसत में अगर कमी हुई, देखो अगर औसत में अगर कमी हुई तो ध्यान रखना रनों में हमें क्या करनी है, रनों में वृद्धि करनी है, यानी उसको बढ़ाना है। अगर औसत में कमी हुई तो रनों को बढ़ाना है, अगर रनों में कमी हुई तो औसत को बढ़ाना है। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है, अब देखो इसमें क्या है 2 की कमी हो रही है तो रन को हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे। तो देखो कैसे बढ़ाएंगे, ट्रिक में देखो कि तुम इस वाले का जो गुणा है ना इसमें करना है, किस में करना है, इसमें करना है, ये तो तुम्हें करना ही करना है 2। कौन सी, अब कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 38, क्या हो गया 38 रन हो गया। इसका तो गुणा करना ही करना है। अब देखो तुम, अब इस 78 के साथ में क्या करना है, इसको जोड़ना है या घटाना है, इस 78 के साथ इसको जोड़ना है या घटाना है, इस चीज़ को भी तो है। अब देखो इसी बात को मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे,
यहाँ पे इसी बात को मैं बोल रहा हूँ। तो देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका तो गुणा इसमें नहीं करना है। तो देखो कितने हो गए 38। जो रन निकल के आए तुम्हारे उसमें देखो इसमें कमी है या वृद्धि है। अब देखो कम हो रहे तो औसत ही तो निकालना हमें। तो औसत में क्या करेंगे, अगर कमी हो रही है रन में, अगर कमी हो रही है तो औसत को हम बढ़ा देंगे। तो औसत 38 में जोड़ देंगे इसे। कमी हो रही है तो इसे जोड़ देंगे तो कितना हो गया, देखो ये हो गए 116। लेकिन ये 16 हमेशा ध्यान रखना किसका निकल के आएगा, पुराना। पुराना पुराना कौन सा, इससे पहले की जो पारी है कौन सी है, 18वीं पारी। ये 18वीं पारी का निकल के आएगा। अगर अब नया चाहिए, नया तो नया चाहिए तो 2 की कमी कर दो इसमें। तो 116 और माइनस के 2 और 114। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। इसका तो गुणा इसमें करना ही करना है। जितनी भी पारी का उसने पूछा है उसका गुणा करना है, इसका कम का और अधिक का। अगर यहाँ अधिक भी आ जाता तो भी उसमें गुणा करते, इसमें तो गुणा करना ही करना। जो इसका निकल के आए उसे जितने रन बनाता है उसमें इसे जोड़ना है या घटाना है। पहले तो ये देखना पड़ेगा, अगर वृद्धि हो रही है तो घटाना है, और अगर कमी हो रही है तो उसे जोड़ना है। औसत में अगर कमी हुई तो रनों में वृद्धि होगी, अगर औसत में अगर वृद्धि हुई तो रनों में कमी होगी। इसका अपोजिट होता है। तो ठीक देखो हमने कितना 38 रनों में, अगर उसमें औसत में कमी हो रही है तो हमने क्या करा, रनों में हमने वृद्धि कर दी। क्या कर दी, रनों में वृद्धि कर दी। अगर औसत में अगर वृद्धि होती तो रनों में हम कमी करते, फिर माइनस करते। जो निकल के आएगा वो हमेशा पुराना निकल के आता है। कौन सा निकल के आएगा, पुराना। नया चाहिए तो उसमें वृद्धि कह रहा है या कमी कह रहा है, उसको देखो। तो इसमें कमी कही है तो 2 की उसने कमी कर दी। क्या कर देंगे, 2 की कमी। अब देखो अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। देखो अगर इसमें अगर किसी का अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो उसे भी पूरा करेंगे। देखो अगले बार उसमें पूरा हो जाएगा। देखो एक क्रिकेटर का एक, इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे, पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन लें। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। पंद्रहवीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ये क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो 15वीं पारी की बात हो रही है तो इससे पहले की पारी में भी उसने कुछ ना कुछ बनाया होगा। इसका मतलब 14वीं पारी, पहले की पारी कौन सी होगी, 14वीं पारी में उसने कुछ ना कुछ बनाया। इसका मतलब आर बनाया होगा। आर रन औसत मानते हैं, तो आर बना लिया। तो इसका जो योग निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो आर और गुणा हमारा 14, तो कितना निकल के आया, देखो 14 आर।
14 आर निकल के आया होगा। बेसिक देखो बेसिक। अब देखो उसने 15वीं पारी में क्या करा कि 3 की वृद्धि हो गई। कितनी? 3 की वृद्धि। तो देखो आर और प्लस के 3 की वृद्धि हो गई, लेकिन औसत में उसने बोला है औसत में, तो इसका योग निकालेंगे तो कितना होगा? देखो आर प्लस के 3 और गुणा 15, तो कितना निकल के आएगा? 15 आर और प्लस के 15 थी 45, 15 थी 45। अब देखो, अब इसे और इसे, इसमें दोनों में अंतर करेंगे और 58 के बराबर रखेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा? 15 आर और प्लस के 45 और माइनस के तुम्हारा 14 आर और बराबर 58। देखो वृद्धि हो रही है, कम और अधिक। कितने? कम और अधिक की बात आएगी तो वहाँ क्या होगा? इनका अंतर होगा। तो देखो कितना अंतर हो गया, ये आर बची और ये प्लस के है तो उधर जाके माइनस के, तो 58 और माइनस के 45, ऐसा ही करने पर हमें ये कौन सा निकल के आएगा? आर वैल्यू इसकी निकल के आएगी 14वीं पारी की। तो ये पुराना हो गया हमारा, पुराना औसत जो निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा? देखो 3 और 1 13, ठीक है ना? हाँ 13। तो ये निकल के आया, आर की जो वैल्यू निकल के आई इतनी। अब देखो ये तो हमारा 14वीं पारी का है, इससे पहले की जो 15वीं पारी से जो पहले की थी पारी उसका है। तो देखो पहले का है, लेकिन अब नया निकालना है, नए की बात कर रहा है ना वो, 15वीं पारी की बात कर रहा है। तो देखो 15वीं पारी या बोलो इसे नई पारी, तो देखो कितना होगा? देखो ये 3 है, 3 अधिक हो जाएगा, तो 3 अधिक हो जाएगा तो 13 में 3 जोड़ेंगे, 13 प्लस के 3, तो कितना हो गया? 16। तो कितना निकल के आया? 16। जो नया जो निकल के आया कितना निकल के आया? 16। तो इसी प्रकार करेंगे। देखो दोबारा देखो, एक बार और बता रहा हूँ, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। कितनी करता है? 3 की वृद्धि करता है। किसमें? औसत में। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? अब मान के चलो ये 15 भी है, इससे पहले की पारी में भी तो कुछ बनाया होगा उसने भाई। अगर मान के चलो 14वीं पारी में उसने आर बनाए, तो इसका योग निकालेंगे तो 14 आर हो गया। अब 15वीं पारी की बात कर रहा है, तो जो रन उसने बनाए थे उससे 3 की वृद्धि हुई। 15वीं पारी में 3 की वृद्धि हुई तो आर प्लस के 3 हो गया, आर प्लस के 3 हो गया। तो इसका अगर योग निकालें तो 15 का गुणा करेंगे इसमें सब में, तो कितना हो जाएगा? 15 आर प्लस के 45। अब देखो 15वीं पारी और 14वीं पारी का जो अंतर होगा वो इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो इनका योग है और इसका योग ये है, इन दोनों का जब अंतर करेंगे 58 को क्या रखेंगे? बराबर। जब इसकी आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? 13। लेकिन ये किसकी निकल के आएगी? ये पुराना निकल के आएगा। चाहिए हमें नया, तो नया कौन सा? हमारा 15वीं पारी। जब नया 15वीं पारी है तो 13 प्लस के 3, क्योंकि उसने बोला है कि 3 की वृद्धि है, तो कितना हो गया? 16। ठीक। अब इसे ट्रिक से देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ट्रिक, कि पहले तो तुम्हें गुणा करना ही करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो 15 का गुणा हम किस में करेंगे? 3 में। तो देखो 15 और गुणा 3, तो कितना हो गया? 45। 45। अब उसको रखेंगे रन को। क्या रखेंगे? रन को। जब रनों को रखेंगे तो अब इसे जोड़ना है या घटाना है? क्या करना है? जोड़ना है या घटाना है? मैंने तुम्हें बताया अगर औसत में वृद्धि होगी तो रनों में कमी होगी। ये रन है, जब वृद्धि हो रही है तो कमी होगी, तो 45 कम कर देंगे। अगर औसत में अगर कमी होती तो रनों में हम क्या करते? वृद्धि करते। यह हमेशा उल्टा चलना है, और ये इसका गुणा करना ही करना है, या कमी हो या वृद्धि हो, इसका गुणा इसमें करना ही करना है। ठीक। तो ये हमारे 45 से निकल के आए, फिर 58 रन रखने हमें। अगर औसत में वृद्धि है तो रनों में कमी होगी, तो हमें कमी कर दी, तो कितनी होगी? देखो 13। कितनी होगी?
13 निकल के आएगी। लेकिन ये कौन सा है? पुराना। हमें चाहिए कौन सा? नया। जब नया चाहिए तो नया। अब देखो 13 तो ये पुराना है, लेकिन उसने बोला है कि 3 की वृद्धि हो गई। ये हमारा जो 13 निकल के आया है ये 14वीं पारी का है, यानी पुराना है। अब जो अगर हम नया चाहिए तो उसने बोला है कि 3 की वृद्धि हो गई, तो 3 की वृद्धि कर दो, तो 13 प्लस के 3 कितने हो गए हमारे? 16। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर ट्रिक पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखो अब देखो तुम थोड़ा अगला, अगर एक चीज़ और बताऊं तो मैं शॉर्ट ट्रिक तो मैं बताऊं तो देखो 100 ये प्लस और ये माइनस, ये तुम्हारा ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन। देखो अगर 100 से अगर अधिक आया, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन। मान के चलो ये वृद्धि की बात हो रही है, तो हमें पता है कि इसमें क्या करना, हमें रनों में कमी करनी है। जब रनों में कमी करनी है तो 100 से कम ही आएगा आंसर। क्या आएगा? 100 से कम आएगा आंसर। अगर रनों में अगर कमी करेंगे तो 100 से कम आएगा। ऑप्शन देख लेना, उसमें ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन देगा उसी के हिसाब से करना है। तो देखो अगर 100 से अगर कम हुए तो रनों में हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे कि 100 से कम है, 100 से कम है। और देखो 100 से अगर ऑप्शन अगर ज़्यादा है, 100 से अगर ऑप्शन ज़्यादा दिया है तो क्या हो रहा होगा? उसमें कमी हो रही होगी। तो क्वेश्चन में देखना है तुम्हें, वृद्धि हो रही है तो 100 से कम ही जाएगा, अगर कमी हो रही है तो 100 से ऊपर जाएगा। क्वेश्चन में अगर ऐसे ऑप्शन भी दिए होंगे तो इस प्रकार कर भी सकते हैं ऑप्शन देख के। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। दोनों अगर दे रखे हैं, बड़े और छोटे भी दे रखे हैं, तो इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक, तो देखो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जैसे कि तुम्हारे समझ में आए। ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। रनों से संबंधित जो मतलब छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्हें देखो। एक क्रिकेटर का 10वीं पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर का 10वीं पारी में रनों का औसत 60 है। कितना है रनों का औसत? 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए? 62 रन हो जाए। अब देखो ये सीधा क्वेश्चन है। देखो 10वीं पारी में अगर औसत है उसका 60, औसत है अगर उसका 60, तो देखो योग कितना होगा? 60 गुणा हमारा 10 तो बराबर
600, कितना होगा 600। अब उसने बोला है कि 11वीं पारी में बहा, अब देखो 11वीं पारी, तो देखो 11वीं पारी में 62 बढ़कर 62 रन हो जाए, तो औसत जो है 62 बनाना चाहता है। कितना बनाना चाहता है 62। तो देखो इसका अगर योग निकालें तो देखो 62 और गुणा 11, तो देखो कितना हो गया, तो देखो 11 दूनी 22, 11 छक्के 66 और 2 68। ठीक है, अब उसने बोला है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। देखो औसत 62 हो जाए और कितने रन बनाए, तो देखो अगर 10वीं पारी का अगर औसत 60 है तो उसका योग कितना निकल के आया 600। अगर 11वीं पारी में वो 62 62 औसत बनाना चाहता है 62, तो योग कितना बनेगा उसका 682। जब योग 682 बनेगा तो एक बात बताओ मुझे कि 600 पे से 100, वो 600 पे से 682 होने में कितने रन बढ़ाने होंगे उसे, कितने रन बढ़े उसके, तो 82 रन ही तो बढ़े उसके, कितने बढ़े 82 रन बढ़े उसके। तो इसी बात को बोल रहा है कि कितने रन और बढ़ाने होंगे, तो 82 रन बढ़े उसके, कितने बढ़े 82 रन। देखो 600 से 682 हो गया, अगर रनों में देखें तो 682 हो गया, तो उसके रन कितने बढ़े 82 रन बने बढ़ गए, कितने पे 62 औसत होने पर। जब 62 उसका औसत हो गया तो कितने रन बढ़ गए उसके 82 रन। इसी बात को वो बोल रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसी प्रकार करना है ये क्वेश्चन। लेकिन जो पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन बन चुका है। कौन सा, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो, अब उसी क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा उसमें टाइप चेंज है, थोड़ा सी चेंज है बस खाली। तो देखो कैसे बनेगा उसका, आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ये 2-4 क्वेश्चन बचे थे, इस वजह से क्वेश्चन लेके आने पड़े। तो देखो सचिन की 25वीं पारी में पारी का औसत रन, औसत कुछ रन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि वह अपनी 26वीं पारी में 120 रन बनाए हो तो औसत 3 रन, औसत में 3 रन की कमी हो जाती है। सचिन सचिन 25वीं पारी के बाद
औसत होगा। ये क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला सचिन की 25वीं पारी औसत कुछ रहा था, क्या रहा था, कुछ रन था। अब पता नहीं है 25वीं पारी में कितने रन थे। यदि वह अपनी 26वीं पारी में 120 रन बनाए हो तो औसत में 3 रन की कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है? 3 रनों की कमी हो जाती है। सचिन का 25वीं पारी के बाद औसत होगा। उसने देखो 25वीं पारी पूछा है, कौन सा पूछा है? 25वीं पारी का औसत होगा। तो देखो अब एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा इसमें। इसने बोला है देखो 25वीं पारी का औसत, जो मैंने इससे जो पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें ये लाइन नहीं दे रहा था, उसमें ये वाली लाइन यहां से यहां तक उसमें दे ही नहीं रहा था, लेकिन हमें फिर भी वो लाइन निकालनी पड़ रही थी क्योंकि उसने बोला है कि उससे पहले वाली में। अब देखो इसमें इसने दिया है तो देखो 25वीं पारी में कुछ रहा होगा तो आर होगा। उसने कुछ रन रहा, मान के चलो हमने आर रहा, तो अगर लॉन्ग करोगे तो उसी प्रकार होगा ये। फिर हमें 26 का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 की कमी हो रही है, तो आर और माइनस के 3, तो फिर इनका योग निकालेंगे, उसी प्रकार करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से। उससे नहीं करना, अब ये करना हमें शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो शॉर्ट से कैसे करेंगे, देखो कि हमें इसका तो गुणा करना ही करना है, लेकिन किस में करना है? जो अब जो पारी चल रही है उसमें। तो देखो 3 का गुणा करेंगे इसमें 26 वाली में, तो देखो 26 और गुणा 3, तो कितने हो गए? 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितने हो गए? 78। कितने हो गए? 78। और रन कितने हमारे? 120। लेकिन अब रनों में वृद्धि करें या कमी करें, पहले देखेंगे औसत में क्या हो रहा है। तो देखो औसत में हो रहा है 3 रन की कमी। जब औसत में 3 रन की कमी हो रही है तो रनों में क्या करेंगे? हम वृद्धि करेंगे। तो 78 को इसमें जोड़ेंगे। इसे जोड़ते ही कौन सा निकल के आएगा? ये पुराना मतलब कि 26वीं पारी से पहले का, तो कौन सा? 25वीं। कौन सा निकल के आएगा? 25वीं पारी का, यानी कि पुराना। तो देखो कितना निकल के आया? ये निकल के आया 8 और ये 9 और ये 198। जब ये 198 निकल के आया तो इसने पूछा क्या है? देखो 25वीं पारी के बाद का ही औसत पूछा उसने। तो 25वीं पारी के बाद का कौन सा है? देखो 198। अगर उसने पूछा होता अगर नया, अगर वो 26वीं पारी का ही पूछता तो कितना निकल के आता? 26वीं पारी का अगर औसत वो निकल के आता तो देखो 198 और 3 रन की कमी हो गई थी 26वें पे, तो देखो 3 की कमी कर दो इसमें, कितना हो गया? 195। कितना निकल के आएगा? 195। इसी बात को वो बोल रहा है। तो कभी कभार ध्यान रखना इस लाइन को दे भी सकता है और ना नहीं भी दे सकता है, तो ध्यान रखना इसको। अब के दे दी है क्वेश्चन में, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखा है। जो पहली जो लाइन है ना, इसे हो सकता है कि ना दे, और इसमें उसने दे दी। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा? इसका तो गुणा करना ही करना है। ये जो है ना कमी या वृद्धि आई तो इसका गुणा करना ही करना है, जो तुम्हारी पारी जो चल रही है उसमें। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो x तब 1/x का औसत p है तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत होगा। ये क्वेश्चन है, देखो इसने बोला है कि x तथा 1/x का औसत p है,
तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का औसत होगा। देखो पहले तो इसे देखना है। तो देखो अगर इनका अगर हम क्या करें, औसत उसका दे रखा है। तो देखो अगर इसका जो औसत दे रखा है अगर हमें अपनी हिसाब से निकालें तो इसका औसत कितना होगा, 1x प्लस के 1/x। ये तो हमने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया हमने योग, मतलब उसका योग कर दिया किसका, राशियों का। राशि 1 और 2 राशियों को योग कर दिया। अब राशियों की क्या रखेंगे हम, संख्या। क्या रखेंगे, संख्या। तो ये हमारा औसत निकल के आया, लेकिन उसने औसत दे रखा है तो इसे इसके बराबर ही रखेंगे भाई, इसके बराबर ही रखेंगे। तो देख अगर इसे हल करें तो इसे उधर ले जाएंगे, तो x प्लस के 1/x और बराबर 2p। अब देखो अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो। क्या कर दें, स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर और प्लस के 1/x² और ये जो होगा 2 और गुणा x और गुणा 1/x और ये कितना हमारा 2 दूनी 4p²। देखो x² प्लस 1/x² प्लस के 2, क्योंकि भाई देखो प्लस का है तो फॉर्मूला भी हमारा प्लस का ही लगेगा, प्लस 2 गुणा ab। तो x गुणा 1/x, तो x से x कटेगी तो ये क्या रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 2। अगर इसे देखें तो देखो x स्क्वायर प्लस के 1/x² और ये 2 जो बचा है इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो देखो बराबर यहाँ कितना 4p² और माइनस के 2, क्योंकि 2 हो जाएगा। अब देखो ये तो इसकी वैल्यू निकल के आई यहाँ पे, अभी ये आंसर नहीं आया। बहुत आंसर कर देते इसी को, ये भी ऑप्शन में दिया होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब उसने बोला है x² तथा 1/x² का औसत होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखो x² प्लस के 1/x² और राशियों का योग तो हो गया, राशियों की संख्या भी तो रखनी है नीचे। तो इसमें भी राशि क्या है, 1 और 2, तो 2 और इसका क्या निकालना, औसत ही पूछा है तो औसत निकल के आ जाएगा। अब इसे अगर हल करें तो औसत निकल के आ जाएगा। अब देखो इसकी जो वैल्यू दे रखी है, इसकी इस फॉर्मेट की देखेंगे, इसकी यहाँ पे तो कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो देखो इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4p² माइनस के 2/2, यही तो होगा। अब देखो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2p² और माइनस के 1 और /2, तो 2 से 2 कट जाएगा, रह कितना जाएगा, 2p² माइनस के 1, 2p² माइनस के 1। तो देखो 2p² माइनस के 1 ये हमारा आंसर होगा। कितना होगा, ये होगा 2p² माइनस के 1। तो इसी प्रकार करेंगे। देखो क्वेश्चन खाली यहाँ पे अगर छोड़ दोगे क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने इसका भी योग करने के बाद औसत पूछा है। जब औसत पूछा है तो राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। तो राशि कितनी है, 2। अब इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, ये वाली क्या दे रखी है, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है। जब इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू रख देंगे और बटे में 2, क्योंकि 2 है। अब इसमें से हमें दिख रहा है कि इसमें 2 कॉमन है। जब इसमें हमारा 2 कॉमन है और बटे हमारा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो 2p² माइनस के 1 बचेगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल का जो न्यू चैप्टर होगा वो होगा तुम्हारा अनुपात और समान अनुपात का, रेशियो का। कौन सा, रेशियो का होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से और बहुत धीमे से चलाएंगे उस चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।